वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली-अहद का गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान करने की दावत। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और साफ पानी समेत मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम करने होंगे। पानी की कमी पूरी करने के लिए आलमी सतह पर प्लानिंग नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में वन वाटर समिट से खिताब। कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। 2022 में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी से खुश्क साली बढ़ रही है। दुनिया को मसले पर संजीदगी दिखानी और जामे हिकमत अमली बनाना होगी। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी दुनिया भर में पानी की कमी का मसला हल करने पर जोर। समिट से खिताब में कहा कि पानी का मसला इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आलमी बरादरी को मिलकर हल करना होगा। जनूबी कोरिया के सदर ने 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया। फौजी दस्तों को बैरकों में वापसी। पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद सदर यॉन ने मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान किया। सदर यॉन ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था। जनूबी कोरिया के 300 के ऐवान के 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कलमबंद करार दिया। मार्शल लॉ खत्म होने पर आवाम का जश्न। अपोजिशन रहनुमाओं ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सदर यॉन ने इस्तीफा ना दिया तो मुआखजे की कार्रवाई करेंगे। फसादियों को नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत का ऐलान। एहतजाज और हंगामा राई से निमटने के लिए इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा कि शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद या जख्मी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त वफाकी दारहुकूमत पर लश्करकशी की गई। कानून पामाल करने पर कार्रवाई होगी। आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल की जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मौके से कारतूस, कॉल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। तमाम शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। 24 नवंबर को जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। वज़ीर आला पंजाब ने PTI को दहशतगर्दों का गिरोह करार दे दिया। मरीम नवाज का सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब। कहा जब तक आप जलसे जुलूस करते रहे किसी ने नहीं रोका। कोई खुद को हथियारों से लैस करके दूसरे सूबों पर हमला करने नहीं आता। सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना होगा। लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की गई। किसी की भी जान गई थे तो जिम्मेदार बानी PTI हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शहीद और जख्मी एहलकारों के लिए पैकेज की मंजूरी थी। खबरदार, होशियार, फेक न्यूज़ फैलाने वालों को अब मुआफ़ी नहीं मिलेगी। झूठी खबर फैलाने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। साइबर क्राइम तरमीम बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। जानबूझकर खौफ हिरास और बेअमनी पैदा करने वालों को जुर्माना होगा। फौज, अदलिया, मजहबी फिरकावारियत, नस्ली और फहश मवाद हटाया जाएगा। दहशतगर्दी और तशद्दुद की इक़साम को फ़रोग देने वाला मवाद हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू किया जा सकेगा। आखिर कब तक फाइनल कॉल और इनकलाब की गोली देकर गरीब के बच्चे को आगे करते रहेंगे? बैरिस्टर गौहर सैकड़ों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए। ये लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा ये नौसरबाजों की जमात की नौसरबाजियाँ हैं। कोई कह रहा है कि 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 है। ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस जत्था था।
वाशिंगटन और लंदन में बैठे लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। क्या असलहे से लैस जत्थों को अमेरिका और बरतानिया में ऐसे एहतजाज की इजाज़त दी जा सकती है? बानी पीटीआई ने कहा है कि आखिरी कार्ड बाकी है, वो भी किसी को नहीं बताऊंगा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बुशरा बीबी की तरह दीगर क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ गलत खबरें चलाई जा रही थी। उनको बताया तो वो हंस पड़े और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वर्जिश करता रहता हूँ। अली मोहम्मद खान बोले कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वो बाहर निकल कर इंतकाम नहीं लेंगे। क्या आईन और कानून की बात करने वालों को खामोश करा दिया जाएगा? जुडिशल कमीशन में दोनों तरफ के शोधा के मामले की तहकीक की जाए, जिसकी गलती है उसे सजा दी जाए। बानी पीटीआई एक्स अकाउंट खुद नहीं चला रहे, उनका ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबी हवारी और कासिम सूरी जैसे लोग बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजी कर रखी है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। सेनेटर फैसल वादा की एक्स पर पोस्ट लिखा, गुज़िश्ता रोज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। ट्वीट बानी ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी पीटीआई ने अच्छा और मस्बत फैसला किया कि हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों के बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए। पीटीआई का इस्लामाबाद में 24 नवंबर के एहतजाज का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने एहतजाज से गिरफ्तार 676 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एटीसी के जज अमजद अली शाह ने 7 घंटे तवील समाअत की। 4 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल, 2 को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। अदालत का मुल्जिमान को 7 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। खत में लिखा, अपने खिलाफ दायर मुकदमात की वजह से कमीशन को टाइम नहीं दे सकता। बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए नामजद करा। मुझ पर जो FIR कटी है वो FIRs नहीं, डिग्रियां है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तलबा से खिताब। अली-अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में हालात गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे दिया। कहा कि सूबा पसमानदा है, ना ही इसके हालात ख़राब हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। हमारा ईमान है कि हार नहीं मान नहीं, कोई हार मायूस करे तो ये ईमान की कमज़ोरी है। हमने मजबूत रहना है, परेशान नहीं होना, आगे बढ़ना है। अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। मदारिस बिल मंजूर करो, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का इंदिया। सरबराह JUI ने कहा, हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद रैली में अहम ऐलान करूंगा। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली और हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए ताउन करेंगे। शरपसंदों से निपटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलादम तंजीमों की सरगर्मियाँ रोकने के लिए जामे इक़दाम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान और क्रीपी में फोर्स की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। स्मॉग के बादल छट गए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। पंजाब भर में स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। आज सुबह 8:15 बजे खुलेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक सूबे के निजी सरकारी स्कूलों पर होगा। खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुर्मानों और सजा का इत्तलाक भी होगा।